धर्मगुरुओं के बयान और उनकी प्रतिक्रियाओं की। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद के अधिवेशन में कुछ देर के लिए हंगामा हो गया। मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा कि अल्लाह और ओम एक हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम बाहर का मजहब नहीं है, इसी भारत से ही इस्लाम की शुरुआत हुई थी। जिसे इस्लाम धर्म में आदम कहा जाता है उसे ही हिंदू धर्म में मनु कहा जाता है और हम सब मनु की संतान हैं। तो वहीं इस दौरान जैन धर्मगुरु मुनि लोकेश ने मौलाना अरशद मदनी की बहुत सी बातों पर आपत्ति जताई, जिसके बाद जैन और कई दूसरे धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। हालांकि कई धर्मगुरु इस दौरान बैठे रहे। इस दौरान स्वामी चिदानंद ने कहा कि हम सब में मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब हिंदू बन जाए इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है। हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है। हमको क्या कहते हो? इन तो अपनी जगह के ऊपर हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम कभी अपने मजहब पर नहीं। मैं आज पहली दफे मजहब पर बोल रहा हूं, इसलिए बोलता हूं कि हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें मता नहीं है, तुम नहीं जानते इस मुल्क की तारीख क्या है। हम तुम्हें बताते हैं इस मुल्क की तारीख ये है क्या अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है। उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, सारी दुनिया के। हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। हम मर जाएंगे मगर उन वहां से अपने सर को नहीं उठाएंगे। तो स्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। ये संदेश लेकर जाएं कि हम सब एक हैं और अपने वतन को चमन बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। अपने वतन की एकता पर, अखंडता पर कोई दाग लगे ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस यही आज का संदेश है। पेड़ों को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे, नदियों को बचाएंगे, क्योंकि वो हैं तो हम बचेंगे। यही संदेश लेकर जाएंगे। और आज क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं चाहूंगा
हमारे आदरणीय काबिल एहतराम मौलाना महमूद मदनी साहब अब हमारे जो ऐसे अतिथि आए हैं जिन्होंने एक संदेश पूरी कौम को दिया है, और वो कौम ऐसी है जो सबके लिए खड़ी होती है। अब उनसे भी दो शब्द मैं कहूंगा, उनको भी आमंत्रित करेंगे।